नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए सहायक शिक्षक जिसका पेपर 10 जून को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसका मॉडल आंसर संभावित लेकर आई हूँ। ये जो मैं आंसर बताने जा रही हूँ वो संभावित आंसर है। आयोग का आंसर जो रहेगा वो इसमें मेन होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आंसर बताऊंगी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों को प्रयोग करती है। इसके लिए सही आंसर होगा ए, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जांचने के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति 2020 में कक्षा का बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चे के आयु सीमा क्या है? तो इसके लिए है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष की आयु से पहले। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए शिक्षण और मूल्यांकन में? ऑप्शन नंबर बी, प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? तो ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ले वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन किस विधि से करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, सहयोगात्मक परियोजनाएं। NCF 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्य चर्चा क्षेत्रों को भी महत्व देता है? तो इसमें ABCD चारों आएगा, सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आएगा। विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करता है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मकता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? इसका आंसर है ए, अहम केंद्रित विचार। 10वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की आयु। इवान पाओलाव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा स्पष्ट करता है? ऑप्शन नंबर बी, साहचर्य। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। मनुष्य के विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है, यह सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, इसमें व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता। समावेशी शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। ऑप्शन नंबर डी। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। 18 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि उपर्युक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। इसमें आएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह व्यवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं, इसको कहा गया है नैतिकता का परंपरागत स्तर। ऑप्शन नंबर बी। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूहों में बांटती, समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसी गतिविधियां संचालित करती है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया सामाजिक गतिविधियों को सीखना ऑप्शन नंबर डी की ओर इंगित करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? धारा 24। ऑप्शन नंबर सी, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी सही है। शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत विकास 6 वर्ष आयु के पूर्ण हो जाता है? तो 85%। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता। रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझने में कमजोर है। यह
किस प्रकार के विकार से ग्रसित है? तो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण करने की प्रमुख अभिकरण एजेंसी है? ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन सी। वे मौलिक चिंतन नहीं करते। शिक्षण मुख्य रूप से कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक ऑप्शन नंबर ए के द्वारा किया जाना चाहिए। जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन नंबर डी में चिंतन करना शुरू कर देते हैं। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 लिपि का अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। क्वेश्चन नंबर 36 मेघ बरसने लगा किस प्रकार का क्रिया का प्रयोग होता है? तो इसमें सही आंसर है संयुक्त क्रिया का इसमें प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका सही उत्तर, संयुक्त क्रिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी वाचन शिक्षण से। 37 क्वेश्चन वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 4 तत्व माने गए हैं। तद्दत का विलोम शब्द है क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर है ए अद्वत। लोकोक्ति के प्रमुख भेद हैं, इसका आंसर अभी मुझे नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 34 वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता होती है? इसमें है उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 बाह्य प्रश्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 2 भेद हैं। निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन से हैं? सी है सघोष व्यंजन। 35 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है? ऑप्शन नंबर सी है ए और ए से होता है। क्वेश्चन नंबर 41 भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है? ऑप्शन नंबर बी बोलना और पढ़ना। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में क्या सर्वनाम है? इसमें है संबंधवाचक। फिर 42 नंबर का क्वेश्चन जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक या अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं वह कौन सा वाक्य कहलाते हैं? तो इसमें है मिश्र वाक्य ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 महेश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद महाधनेश्वर्य होता है? ऑप्शन नंबर बी। भरसक में क्या समास है? तो ऑप्शन नंबर सी अवयवी भाव समास है। किंचित कौन सा विशेषण है? तो किंचित जो है परिमाणवाचक विशेषण है। आगे देखते हैं प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? इसका सही आंसर है सी भाषा का प्रयोग। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी कृपया शांत होकर बैठे रहिए, ये वाक्य जो है अशुद्ध है। निम्नलिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 45 आंसर है डी वाद विवाद। अंधिगत में प्रत्यय, इसमें प्रत्यय पूछा है और सारे उपसर्ग दिए हैं, इसलिए क्वेश्चन जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में अनुचित जोड़ी का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर बी कंघी ककड़ी कलेजा फटना इस मुहावरे का अर्थ होगा दुखी होना। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी शिक्षण अनुभव। गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें क्या कारक है? तो इसमें अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा व वाक्यांश होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंतः कथा। दोस्तों अब इसका आगे का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट पे लेकर आऊंगी। उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।